आध्यात्मिक जीवन में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भगवान तक पहुंचने के लिए प्रेम की जगह शत्रुता का सहारा लिए हैं। लेकिन ये इतना गहरा रहस्य है कि सामान्य लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इन्हीं भक्तों में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, कंस, शिशुपाल, वक्रदंत आदि आते हैं, जो करते तो भगवान से बैर हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति रहता है। सनकादि ऋषि आदि अनेक ऋषियों द्वारा श्रापित ये भक्त मामूली नहीं है। भगवान के वैकुंठ लोक के 7वें द्वार के द्वारपाल। इसी के बाद भगवान वैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर महालक्ष्मी के साथ शयन करते हैं। ऐसी भगवान की माया रहती है कि भगवान किसी भी भक्त के थोड़े से भी और अहम को रहने नहीं देते हैं और उसको तत्काल नष्ट कर देते हैं। इसी कारण ये सब भक्त वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक में अथवा अन्य लोकों में जाकर के श्रापित जीवन बिताते हैं। लेकिन इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि पुनः वैकुंठ लोक की प्राप्ति। और वो चाहे जैसे भी हो, चाहे शत्रुता के द्वारा हो, चाहे प्रेम के द्वारा हो, लेकिन आंतरिक भाव जो इनका रहता है वो भगवत प्राप्ति ही रहता है। आप कंस को देखिए, कंस कितना भगवान से द्वेष करता है, बैर करता है, लेकिन कंस की आंतरिक भावना का जरा विश्लेषण करिएगा, आंतरिक उसके भाव का जरा चित्रण करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो एक एक चीज में भगवान को देखता है, कृष्ण को देखता है। यहाँ तक कि दाल में जो छौंक पड़ती है उसको भी उसमें कृष्ण नजर आता है। जिस महल में वो रहता है उसकी एक एक दीवार में उसको कृष्ण नजर आता है। एक एक और कन कन में कहिए तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको ठाकुर जी नजर आते। इसीलिए भगवान के भक्त भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। प्रेम से भजन करने वाले, मित्रता से भजन करने वाले, पूजा से भजन करने वाले, अर्चन से भजन करने वाले, कथा से भजन करने वाले, बंदन से भजन करने वाले, श्रवण से भजन करने वाले, स्मरण से भजन करने वाले, न जाने ठाकुर जी के कितने भक्त होते हैं। और ठाकुर जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। और देखिए एक जगह लिखा हुआ है, हाराम कहकर मरा था दशानन, श्राप 3 जन्मों का पूरा करेंगे। रावण ने कभी भी ठाकुर जी को राम कह करके संबोधित नहीं किया, लेकिन जब वो मारा गया तब उसके मुख से भगवान का नाम निकला और वो दूसरे जन्म का उसका श्राप पूरा हुआ। तीसरे जन्म में वही शिशुपाल बना और तीसरे जन्म में भगवान के हाथ से और प्राण त्याग करके और अंत में वैकुंठ लोक को गया। यही शिशुपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था और प्रहलाद के कारण नरसिंह भगवान के द्वारा खंभे से प्रकट होकर के और इस हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान ने अपने ही हाथों संहार किया, वध किया और एक जन्म के श्राप को पूरा किया। ऐसे ऐसे भक्त यदि रहेंगे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं।
लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों का अनुशीलन करें, अपने जो भागवत जी हैं, ये मानस जी हैं, गीता जी हैं, भक्तमाल जी हैं, यदि इन सब ग्रंथों का अनुशीलन करें तो ठाकुर जी की के बहुत से रहस्य स्वतः प्रकट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि ये लीला ठाकुर जी ने कैसे करी और उनके अपोजिट जो लीला हो रही है वो कैसे हो रही है। ये सब ठाकुर जी की लीला निरंतर और 14 भुवन में करोड़ों ब्रह्मांड में चलते रहती है, जिसे देख देख करके, सुन सुन करके और इसका स्मरण करके हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों भक्त और निहाल होते रहते हैं और भगवान के अभय चरण कमलों को प्राप्त होते रहते हैं। धन्यवाद।